यहाँ पे ऑथर आपको ये नहीं बोलते हैं कि यार आपको बैंक के अंदर ज़ीरो अकाउंट के साथ मरना चाहिए, बट ऑथर यहाँ पे अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देते हैं और ऑथर ने काफ़ी रिसर्च भी किया है कि यार हम अपने पैसे को कैसे स्पेंड करते हैं जब हमारी उम्र 20 साल होती है, 30 साल होती है, 60 साल होती है, 80 साल भी होती है, तो लोग अपने पैसे को कैसे स्पेंड करते हैं। वो सब कुछ ऑथर ने रिसर्च करने के बाद ये वाली बुक के अंदर आपके सामने प्रेजेंट किया है। सो बात कर लेते हैं यार इस बुक के अंदर क्या क्या है वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। ना ऑथर ने आपको पहली बात ये बताई कि यार आप वैकेशन पे जाना सीखो अर्ली एज के अंदर। आपको वैकेशन पे तब नहीं जाना है जब आपकी उम्र है 50 साल या फिर 60 साल या फिर 70 साल, तब आप वैकेशन पे जा सकते हैं, बट छोटे मोटे यानी कि जहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है उस वाला वैकेशन पे आप जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ तब आपका जो शरीर होगा उतना आपका साथ नहीं देगा। सो आपको हाइकिंग के लिए जाना है, स्कूबा डाइविंग के लिए जाना है या फिर दूसरी कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाना है, देन आपकी अर्ली एज के अंदर जाओ, बिकॉज ऑफ तब आपकी बॉडी काफ़ी सही होगी, आप जो भी करेंगे वो चल जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंजरी भी होती है तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी हील हो जाएगी कंपेयर टू जब आप बूढ़े होते हैं तब। सो ऑथर आपको यह बोलना चाहते हैं कि यार वैकेशन का एक्सपीरियंस लो, बट जब आपकी सैलरी ज़्यादा हो तब, यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 या फिर 1 लाख, फिर 1 लाख या फिर 2 लाख मंथली का है, देन आप कुछ इस तरह के वैकेशन पे जा सकते हैं और वो टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बिकॉज जो एक्सपीरियंस रहेगा ना वैकेशन का, फ्रेंड के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना, अकेले ही निकल पाना, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप कि जब उम्र बढ़ेगी तब आप नहीं ले पाएंगे, यानी कि बूढ़े होंगे तब ले नहीं पाएंगे। अगर ले भी पाएंगे ना तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सो अर्ली एज के अंदर वो सारा का सारा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। नाउ ये था यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सर्टेन जगह पर सही है। अगर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, देन मेरे हिसाब से आप ये सारा का सारा चीज़ें कर सकते हैं। बट उन लोगों का क्या जो लोग अभी मिडिल क्लास के अंदर है, जिनकी सैलरी 20,000 है, 10,000 है, 30,000 है, उन लोगों का क्या? तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि यार वैकेशन पे जाओ, बाहर घूमो फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड के साथ अकेले घूम करो, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज ऑफ सैलरी ही 20,000 है। अपनी फैमिली को खिलाना है, बच्चों का जो स्टडी का होता है उसको देना है, अपनी वाइफ को देना होता है, या फिर उसको या फिर बिल देने होते हैं, वो सब कुछ होता है। तो 20,000 के अंदर सब कुछ नहीं होता है ना। अपनी खुद की भी कुछ नीड्स होती हैं कि यार मुझे वो चाहिए था, मुझे ये चाहिए, वो सारा का सारा उसके अंदर नहीं होता है। सो 20,000 सैलरी है, 10,000 भी है या फिर 30,000 भी है, तो उन लोगों के लिए ये बुक लिखी गई नहीं है। सो मेक श्योर इसको बाय मत करना अगर आपकी सैलरी कम है तो, बिकॉज वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लोगों की बुक लगी मुझे पर्सनली, बिकॉज मैं इंडिया से हूँ। सो मैंने देखा है कि इंडिया में किस तरह से लोग रहते हैं या फिर उनकी लाइफ स्टाइल क्या है। सो ये मुझे कुछ ऐसा लगा जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑथर ने पहला जो मैंने बताया वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज ऑफ हम यार 20s के अंदर हमारी सैलरी 20,000 है, तो उसके अंदर से हम बाहर घूमने नहीं जा सकते ना, दूसरे देशों के अंदर या फिर फ्रेंड के साथ जाने के बाद सारे के सारे पैसे उड़ा देना, वो सब कुछ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस है, वो मुझे लगा। सो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। बट स्टिल अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो पढ़ लेना, काफ़ी एक्सपेंसिव बुक है। अगर आप किंडल में बाय करेंगे तो सस्ती पड़ जाएगी, और बाय नहीं करनी थी तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर आर्टिकल का। सो वहाँ पे जाने के बाद उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा ये सारा का सारा वैकेशन के फंड डे के बारे में। लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ना यहाँ पे दूसरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी इस बुक के अंदर, और वो थी कि यार ऑथर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की है। बिकॉज ऑफ 20s ही एक ऐसा टाइम होता है जब हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और जब इन्वेस्ट करते हैं 20 साल की उम्र के अंदर, और जब आप इन्वेस्ट करना स्टॉप कर देते हैं या फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं 40 साल की उम्र के अंदर, तब आपके पास काफ़ी सारे पैसे आ सकते हैं, यानी कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं अगर आपने 20 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया तो। बट ऑथर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं की है। ऑथर ने बात की है एन्जॉयमेंट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि वैकेशन का एक्सपीरियंस, फैमिली के साथ घूमो, फ्रेंड के साथ घूमो, वो सब कुछ, यानी कि मैं आगे बात करूंगा वो सारा का सारा। बट अभी यही बात कर लेते हैं कि यार ऑथर ने इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, जो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि यार बिकॉज ऑफ करना चाहिए था। 20s के अंदर इन्वेस्ट नहीं करे तो कब करोगे? सो मेक श्योर इस बुक को पढ़ते हैं तो ये अप्लाई मत करना, इन्वेस्टमेंट वाला स्किप मत करना, और इन्वेस्ट करना जितना भी हो सके आपसे उतना, और सर्टन जगह पर करना, सारे के सारी जगह पर मत करना। जितना भी आप रिस्क ले सकते हैं उसी जगह पर करना,
सो यही कहूँगा, बात नहीं की थी ऑथर ने, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड किया। काफ़ी छोटा सेक्शन है। सो इन्वेस्ट करना सीखो, और अगर आपको पता नहीं कर इन्वेस्ट कहाँ पर करना है तो बुक्स काफ़ी सारी हैं, मैंने भी बात की है। तो बुक को बाय नहीं करना था ना, तो वो वीडियोस को या फिर आर्टिकल्स को देख लेना, पढ़ लेना, जो भी है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो इन्वेस्ट करना सीखो। नाउ यहाँ पे तीसरा पॉइंट मुझे काफ़ी पसंद आया और मेरे हिसाब से आपको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, और वो था ऑफकोर्स चैरिटी के बारे में। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप चैरिटी नहीं करेंगे तो चल जाएगा, अपना खुद का देखो यार, लोग अपना देख ही लेंगे। बट पैसे हैं और चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं कि यार नहीं मैं जब रिटायर्ड होऊंगा ना तो इस फाउंडेशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे डोनेट करूंगा। बट ऑथर आपको इस बुक के अंदर ये बोलते हैं कि अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो जब आपके पास कुछ पैसे आते हैं तो उसके थ्रू भी आप चैरिटी कर सकते हैं, आपकी 30s के अंदर, 40s के अंदर या फिर 20s के अंदर भी। बिकॉज ऑफ तब कुछ लोगों को ज़रूरत हो सकती है बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू जब आप रिटायर्ड होंगे तभी। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड आया था तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब को गंवा दिया, काफ़ी सारे फैमिलीज ने अपने फैमिली मेम्बर्स को गंवा दिया। तो उस वक्त काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो उस वक्त अगर आपके पास पैसे थे तो वो पैसे को आप चैरिटीज़ के अंदर डोनेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, फाउंडेशन हैं जो पैसे को, जो फैमिलीज़ को देती हैं। सो उस वक्त आप पैसे को डोनेट कर सकते हैं। तो आपको वेट नहीं करना है कि जब रिटायरमेंट आएगा ना तभी मैं पैसे को डोनेट करूँगा। सो ऑथर सिंपली यही बात करते हैं और उसके अंदर भी मैं बिलीव करता हूँ। नाउ यहाँ पे चौथा पॉइंट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो ये था कि यार मान लो कि यार आपने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए वैकेशन के अंदर, सारा का सारा एक्सपीरियंस भी ले लिया, प्रोडक्ट्स भी बाय कर लिए जो अपने आप को पसंद आते हैं, वो सब कुछ यानी कि सारे के सारे पैसे उड़ा दिए, मतलब कि 20s के अंदर, 30s के अंदर, 40s के अंदर। बट जब आपका रिटायरमेंट आता है ना तब आपके पास बैंक के अंदर 1 रुपया भी नहीं होता है, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं होता है, 2 करोड़ भी नहीं होता है, 10,000 भी नहीं होते हैं। सो तब क्या करोगे? सो ऑथर ने उसके लिए कुछ बातें नहीं की, कुछ बातें की इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं घुसे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मेरे हिसाब से घुसना चाहिए था। बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट के बाद आपके पास जॉब नहीं होती हैं, कुछ लोगों के पास पेंशन भी नहीं आता। अगर उनके पास गवर्नमेंट की जॉब नहीं होती हैं तो पेंशन भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो आएंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो डिविडेंड मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है, वो सब कुछ आपको रिटायरमेंट के बाद मिल सकता है अगर आपने इन्वेस्ट पैसे किए होंगे अपने। तो जो ऑथर ने इस बुक के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया भी है ना, तो थोड़ा बहुत किया है, ऊपर से किया है, जो मुझे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा। सो ये मेरा क्वेश्चन था जो ऑथर ने यहाँ पे इसके अंदर आंसर नहीं किया। नाउ यहाँ पे ये पॉइंट मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके अंदर कोई सीखने लायक है नहीं बट एक्चुअल फैक्ट है। मान लो यार जब आपकी उम्र होती है 20 साल से 30 साल तक, तो तब आपके पास क्या होता है पता है? हेल्थ काफ़ी बढ़िया होती है, टाइम भी काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है, आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, रिस्क भी लेना है तो ले सकते हैं, उसको आप दोबारा से उसको फिक्स कर सकते हैं। बट क्या होता नहीं, क्या पता है? पैसे नहीं होता है हमारे पास, टाइम होता है, हेल्थ भी होती है बट पैसे नहीं होते हैं। दूसरा होता है 30 साल से लेके 60 साल तक, तब हमारे पास क्या होता है? सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है सब कुछ। हेल्थ होती है, थोड़ी बहुत होती है, पैसा होता है, डिसेंट अमाउंट होता है, और टाइम भी डिसेंट अमाउंट का होता है। यानी कि सारा का सारा होता है बट थोड़ा सा कम होता है, सब कुछ भरा रहता नहीं है। और लास्ट के अंदर आता है अबाउ 60 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है पता है? हेल्थ तो होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, चल पाए, पी पाए, खा पाए, जो भी होती है वो सब कुछ होता है। टाइम होता है, थोड़ा बहुत होता है, पता नहीं कब निकल जाए, पता नहीं होता है। बट पैसे होना, पैसे बढ़िया होता है यार। बैंक के अंदर बैंक का अकाउंट भरा रहता है, इन्वेस्ट किए होते हैं तो वो पैसे आने वाले होते हैं, बैंक के अंदर रखे होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं तब पैसे आ रहे होते हैं, पेंशन आ रहा होता है, यानी कि पैसे की बारिश हो रही होती है। बट टाइम नहीं होता है और हेल्थ नहीं होती। सो ये फैक्ट हैं जो ऑथर ने यहाँ पे इस बुक के अंदर आपको बताया। सो ये फैक्ट मैंने बताया, उसके साथ आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, अपने माइंड के अंदर रखना है, जो भी करना है, क्वेश्चन पूछना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। और उसी के अंदर से ही ऑथर ने आपको एक दूसरी बात बताई जो मुझे काफ़ी पसंद आई, जो थी अपने बच्चे को पैसे देना। सो मोस्टली इंडिया में लोग क्या करते हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं ना, तो जो पैसे मिलते हैं वो बांट देते हैं अपने बच्चों के अंदर। बट ऑथर ने इस बुक के अंदर आपको ये बताया कि अगर आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, लड़का है, लड़की है, लड़के हैं, जो भी हैं, सो उन लोगों को
आपको पैसे देने चाहिए उनके 30s के अंदर या फिर 20s के अंदर। ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ उस एज के दौरान वो रिस्क ले सकते हैं, वो एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। अगर वो बिज़नेस खड़ा नहीं कर पाए यानी कि फेल हो गए तो उससे वो सीखेंगे और उसके बाद भी वो दोबारा उसको ट्राई कर सकते हैं, यानी कि उनके पास काफ़ी सारे चांस रहते हैं बिज़नेस को दोबारा खड़ा करने के लिए। बट अगर आपने उनको पैसे दिए उनके 40s के अंदर और आपके 60s के अंदर, तो वो रिस्क लेने से पहले काफ़ी बार सोचेंगे कि यार अगर मैंने इस पैसे को यहाँ पर डाल दिया और नहीं चला तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दूसरा कुछ है नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ 10-20 हज़ार की, 60 हज़ार की, 40 हज़ार की, तो पैसे चले जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो वो 40s के अंदर रिस्क नहीं लेंगे, वो जितना ले सकते थे अपने 20s के अंदर, यानी कि अपने बच्चों को अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के दौरान मत दो, उनके 20s के अंदर, उनके 30s के अंदर दो, उनको वो काफ़ी हेल्प आ सकते हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑफ कोर्स आपको भी आएगा। सो ऑथर ने ये कुछ बातें की हैं ये वाली बुक के अंदर जो मेरे हिसाब से आपको पता चल जाएगी। सो यस, अगर आपको जानना था ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को लेकर, देन ऑफ कोर्स आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल लिखा मैंने इस बुक के ऊपर ही, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद आप फ्री के अंदर उसको एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एनी एड्स। एक एड्स भी नहीं डाले मैंने आपके लिए सिर्फ। सो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद आप वो आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, या फिर ऑफकोर्स बुक को बाय करना, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो 1300 रुपये की बुक है, सस्ती बुक है, सो बाय कर सकते हैं। किंडल के अंदर सस्ती मिल जाएगी, कितने की, 400 रुपये की, सो वो भी बाय कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस लगा मुझे, थोड़े पॉइंट जो मुझे पसंद आए, थोड़े पसंद नहीं आए, जो मैंने ऑफकोर्स बातें की आपके साथ। सो यस, इतना ही था आज की वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप बुक भी पसंद आएगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे। एंड लाइक करके जाना यार, लाइक कम आ रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कर लो अभी के अभी, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। बाय।